नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी एएनएम 9212 वैकेंसी में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका डीबी रिजेक्ट हुआ था, यानी डीबी उनका एक्सेप्ट नहीं हो पाया था, उनका डीबी रिजेक्ट हुआ था। और अब वे एएनएम के कैंडिडेट्स जो कि आप सभी के साथ थे, उनका नंबर भी अच्छा है, लेकिन डुअल बेनिफिट के चक्कर में ये जो मैटर है ये दोहरा लाभ का मैटर है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई जनरल में या फिर कोई ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट हैं और ओवर एज हो चुके हैं, मतलब 40 प्लस इनकी एज है, 41 हो 42 जितना भी इनका हो, तो जो नियमावली है एएनएम भर्ती की उसमें ये दिया गया था कि संविदा कर्मी के आधार पर ऐसे अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी जो ओवर एज होंगे, और जितना उनका संविदा कर्मी का अनुभव होगा उसी के आधार पर उनको उतने वर्ष का अनुभव के आधार पर उनको आयु सीमा में छूट दी जाएगी। साथ ही साथ नोटिफिकेशन में ये भी दिया हुआ है कि पर ईयर के 3 नंबर के हिसाब से अधिकतम 5 वर्ष के लिए 15 अंक भी मिलेंगे भारांक के रूप में, लेकिन ये दोनों लाभ एक साथ नहीं मिलने वाले थे। जब भी यूआर की सीटों पर किसी आरक्षित वर्ग की ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ पर भी वही होता है कि जो यूआर की क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, मतलब आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, मान लीजिए यूआर की आयु सीमा है 40 साल, आपकी आयु है 42, तो यानी आप ओबीसी के लिए तो चलिए आप मान लीजिए एलिजिबल हैं, लेकिन आप यूआर के लिए एलिजिबल नहीं हैं। आप एससी के लिए एलिजिबल हैं लेकिन आप यूआर के लिए एलिजिबल नहीं हैं आयु सीमा के हिसाब से। अब आपके नंबर ज़्यादा होने के बावजूद आपको यूआर के मेरिट पर ओवरलैप नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि उसमें ये भी माना जाता है कि आपको दोहरा वहाँ पे लाभ मिल रहा है, डुअल लाभ उसमें रोका जाता है उस चीज़ को। इसी तरह से यहाँ पर भी है। वैसे तो नोटिफिकेशन में अलग अलग सेक्शन के हिसाब से उसमें दिया हुआ है। एक तरफ दिया हुआ है कि अधिकतम आपको 5 वर्ष तक की आयु सीमा में छूट मिलेगी, जो संविदा कर्मी है आपके अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर आपके जितने साल का अनुभव होगा अधिकतम 5 वर्ष तक। फिर दूसरा सेक्शन में उसको ऐड किया गया है कि आपको प्रतिवर्ष के हिसाब से 3 अंक भी मिल रहे हैं जितने भी संविदा कर्मी हैं। वैलिड डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र क्यूआर कोड वाला आपने प्रस्तुत किया है डीबी के समय, लेकिन ये दोनों लाभ आपको एक साथ नहीं दिए जाने थे। तो ऐसे में हुआ क्या कि जो भी जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स थे, चूँकि मान लीजिए कोई ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी के आधार पर उनको आयु सीमा में छूट मिल गई, और संविदा कर्मी है तो संविदा कर्मी के आधार पर उनको जो है भारांक मिल गया। वो अलग अलग है, दोनों अलग अलग छूट आपको अलग अलग आधार पे मिला है, लेकिन एक ही आधार पे आपको 2 छूट नहीं दिया जा सकता है। ये किसी भी भर्ती के लिए प्रावधान होता है। तो अब वे जितने भी एएनएम कैंडिडेट्स या बहनें थी जो ओवर एज की वजह से जिनका डीबी एक्सेप्ट नहीं हो पाया था, तो आप देखेंगे एक संगठन है, वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन करके एक संगठन है, तो उसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने उनके पास शिकायत उन लोगों ने किया है कि आप हमारा साथ दीजिए। ये बिल्कुल सही खबर है, और मुख्यमंत्री जी को उन्होंने पत्र भी लिखा है। इसके पहले भी हम आपको बता दें कि पीईटी वाले मामले को लेकर के उन लोगों ने खूब जो है मतलब किया था कि पीईटी नहीं दें आप लोगों को जो है पीईटी मुक्त, आप मतलब बिना पीईटी के डायरेक्टली आपको जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती उसमें आपको शामिल किया जाए। और उसमें बहुत सारे बहनों ने पीईटी दिया भी नहीं, लेकिन नुकसान किसका हुआ? नुकसान उन बहनों का हुआ, उन कैंडिडेट्स का हुआ, नुकसान इन संगठन का नहीं हुआ। तो इनके पास अपना कोई ना कोई मुद्दा लेकर के जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसकी वजह से नुकसान बहुत लोगों का हो गया। बहुत लोगों ने पीईटी दिया नहीं, फिर मेंस के लिए वो अप्लाई नहीं कर पाए, मेंस के में बैठने ही नहीं पाए। अब यहाँ पर देखिए जो इन्होंने मांग उठाई है, अब उसमें वो लोग कोर्ट तक भी चले गए थे, लेकिन वो मांग उनकी जो है सही नहीं थी, उस पर जो है विचार नहीं किया गया। और यहाँ पर भी जहाँ तक देखिए मेरे अनुसार जो चीज़ें हैं, बाकी सभी को अपने न्याय के लिए कोशिश करने का अधिकार है। इवन आप देखेंगे जो 5-1 के बाद जिनका रजिस्ट्रेशन हो वे लोग भी कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करें। बाकी वहाँ पर शासन और आयोग क्या डिसीजन लेता है पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो प्रावधान है हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार से जो है आपको एक बार में आपको एक ही, मतलब आपके किसी एक विशेष जो आपके पास सर्टिफिकेट है, जैसे अनुभव है आपके पास या फिर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, तो किसी एक के आधार पर आपको एक बार में सिर्फ एक छूट मिलेगा। और ये स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। जैसे मान लीजिए आप ओबीसी हैं और आपको जो है भारांक तो मिल रहा है, अलग बात है, लेकिन जैसे ओबीसी आप हैं और आप संविदा कर्मी हैं, तो इन दोनों में जिनमें आपको ज़्यादा छूट मिलेगी आयु सीमा में, आपको किसी एक के आधार पर छूट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि दोनों के आधार पर आपको छूट मिलेगी। इसी तरह से संविदा कर्मी है तो उनको भारांक भी मिल रहा है, लेकिन फिर आपको
जो क्राइटेरिया है आयु सीमा वाला, उसमें आपको छूट नहीं मिल पाएगी। ये जो आयोग ने डीबी किया हुआ, लेकिन देखिए एक बात में हमें यहाँ पर और नहीं समझ में आई है, हम आप लोगों से पूछना भी चाहते हैं। जो नोटिफिकेशन है उसमें तो आयु सीमा वाला स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लेकिन जो संविदा कर्मी हैं और ओवर एज हो चुके हैं तो उनको दोनों बेनिफिट एक साथ दिए जा सकते थे क्या? उसमें ऐसा नोटिफिकेशन में कहीं पर ऐसा स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं है। तो उसी को देखिए यहाँ पर आधार बनाया गया है। ठीक है, आयु सीमा वाला लिखा है एक जगह कि अगर आप आरक्षित वर्ग के हैं, संविदा कर्मी हैं, तो आपको किसी एक के आधार पर ही आपको आयु सीमा में छूट मिलेगी। लेकिन कहीं पर ऐसा कोई उसमें सेक्शन ऐड नहीं किया गया है नोटिफिकेशन में कि अगर आप संविदा कर्मी हैं तो आपको आयु सीमा और आपको भारांक दोनों एक साथ नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि होता क्या है ना कि कोई भी छोटी सी गलती अगर आप नोटिफिकेशन में कर देते हैं भर्ती की, तो फिर उसकी वजह से फिर भर्ती में कोई नया विवाद उत्पन्न होता है, लोग उसी को आधार बना लेते हैं, उसी के आधार पर आगे जो है फिर चीज़ें होती हैं आगे, चाहे वो शिकायत की गई हो मुख्यमंत्री जी से। क्योंकि मुख्यमंत्री जी से शिकायत में यही बोला गया है कि जो उनके साथ हुआ है वो गलत किया है आयोग ने, इस पर संज्ञान लीजिए और तुरंत उन कैंडिडेट्स के भी डीबी कराए जाए, उनका भी डीबी एक्सेप्ट किया जाए। और उनकी संख्या भी कुछ बताई जा रही है, 2500 से लेकर के 3000 के आसपास तक इनकी संख्या बताई जा रही है, 2500 से 3000 तक। और ये कैंडिडेट्स जो है अभी फ़िलहाल में जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इसमें शामिल नहीं हैं। अगर ये कैंडिडेट्स इसमें शामिल होते हैं तो मेरिट फिर बहुत हाई जाएगी। बहुत हाई का मतलब है कम से कम 5 से 10 नंबर तक मेरिट हाई जाएगी, जितना हमने अभी आपको कट ऑफ बताया हुआ है। क्योंकि ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं अगर इनको भारांक भी मिल जाता है, क्योंकि सभी संविदा कर्मी हैं, तो संविदा कर्मी जितने ज़्यादा बढ़ेंगे आपके टोटल संख्या में उतने ही मेरिट हाई जाएगी। अभी जो ये टोटल एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं हमने उसमें आपको एक दिन बताया था कि 41% संविदा कर्मी हैं लगभग और 59% के आसपास जो है फ्रेशर हैं। तो अगर ये कैंडिडेट शामिल हो जाएंगे तो हो सकता है संविदा कर्मी लगभग 55-60% हो जाए, फ्रेशर 40% बचे उनके रेशियो में देखा जाएगा अगर तो उससे क्या होगा, फिर फ्रेशर के नंबर कम है, कितने भी आपके नंबर होंगे लेकिन संविदा कर्मी की तुलना में थोड़ा सा आपको नुकसान है क्योंकि उनको अतिरिक्त भारांक मिला हुआ है। तो उस वजह से फिर क्या होगा कि फिर ओवरऑल जो मेरिट बनेगी वो मेरिट थोड़ी सी हाई जाएगी, 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, वो मेरिट हाई जाएगी। और आयोग में ये चीज़ें उनके संज्ञान में आ चुकी है कि जो ये ओवर एज वाला मामला है उसको लेकर के मुख्यमंत्री जी तक शिकायत पहुंच चुकी है। अब आगे मुख्यमंत्री जी का आयोग के अध्यक्ष जी को क्या निर्देश होता है, अगर इसमें अगर कुछ पेच फंसा तो इसकी वजह से फिर आपकी भर्ती में या आपके रिजल्ट को आने में देरी हो सकती है। अब तक आयोग को रिजल्ट बहुत पहले जारी कर देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर रिजल्ट आने में देरी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, क्या प्रावधान है, नोटिफिकेशन में क्या है, किसको आधार बनाया गया है, कौन कैंडिडेट्स हैं और मेरिट पर इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। बाकी आपको क्या लगता है आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कर दिया करिए। जो भी सही और ऑथेंटिक न्यूज़ होती है आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सूचना दी जा रही है। PET 2022 के लिए क्लास जल्द स्टार्ट किया जाएगा। धन्यवाद।